आपने कुछ बच्चों को देखा होगा ना या कुछ लोगों को देखा होगा, जब वो काम करते हैं या जब वो पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे वो पढ़ाई में खोए होते हैं या वो काम में खोए होते हैं। और जब उनको मज़े करने होते हैं उस टाइम पे बस चिल्लों के मज़े करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ाई से या किसी काम से। उन वो मतलब उनके मुंह पे नाम तक नहीं आता किसी काम का या किसी पढ़ाई का। आई नो ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा, यार ये होता कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हम सीरियस होके भी कुछ नहीं कर पाते, बस मुंह में सीरियसनेस दिखती रहती है। एक्चुअल में भी हम सीरियस होते हैं बट हम कुछ कर क्यों नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता। आज मैं उसी पॉइंट पे कुछ बातें बताऊंगा, सो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पार्किंस लॉ की। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारे जैसे और दूसरे वो जो अपने काम को काम पे करते हैं और अपने इंजॉय को इंजॉय पे रखते हैं। और जाहिर सी बात है, जो सक्सेसफुल होने वाले और कुछ अचीव करने वाले वो सेकंड कैटेगरी वाले लोग ही है। हम जैसे लोग बस बैठे रह जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। इसका सबसे पहला सीक्रेट तो बाउंड्रीज है। सबसे पहले तो जब भी आप काम करने बैठो, कभी ये मत सोचो कि मुझे 4 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है। नहीं, मैक्सिमम 3 आवर्स। अपने आप को बस इतना बोल दो, मुझे इस टाइम पे 2 घंटे बैठना है और उसके बाद मेरे को मज़े करने हैं। तो जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आपका जो फोकस होता है वो 101% पे चला जाता है। जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, लाइक हमारी तरह, वो पता है एक्चुअल में गलती क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते वक्त या काम करते वक्त रील्स के बारे में सोचते हैं, या किसी मीम्स के बारे में या किसी वीडियो के बारे में, या सोचते हैं पता नहीं यार उस यूट्यूबर ने वीडियो डाली होगी कि नहीं डाली होगी। ये उनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, या कोई गाना चल रहा होगा। और जब वो एंटरटेनमेंट करते हैं, लाइक यूट्यूब देखना, रील्स देखना, मूवीज देखना, उस टाइम पे वो टेंशन लेते हैं, भाई मेरा टाइम जा रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ लाइफ में करना है। जबकि एक्चुअल में वो वहाँ पे नहीं कर रहे, वो बस नाटक कर रहे सीरियस होने का। मैंने फेक सीरियसनेस वर्सेस रियल सीरियसनेस पे भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो जाके, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। इस वजह से एक्चुअल में होता क्या है ना, हम पढ़ाई में मजा कर पाते हैं ना हम मजे में मजा कर पाते हैं। देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ना अपने दिमाग को एक मेहनत का रिवॉर्ड दो। मतलब जब आपका मन करता है मेरे को यूट्यूब स्क्रॉलिंग करनी है, लेकिन आपको एक्चुअल में पता है मेरे पास कुछ काम करने के लिए, तो अपने आप को एक लिमिटेड टाइम में सेट करो कि 1 घंटा है मेरे पास, इस घंटे में मेरे को पूरा फोकस होकर काम करना है। अगर मैं ये करता हूँ तो बाकी टाइम में मजे करूंगा, बस उतना ही बोलना है आपको। फिर वैसे ही फोन साइड में रख दो, बात खत्म। जैसे ही आपका वो काम कंप्लीट हो जाए फिर आप मजे कर सकते हो, ना आपको गिल्ट होगा। 1-2 दिन ट्राई करके कुछ नहीं होगा, हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप इसको एडजस्ट करने लग जाएगा, डेवलप हो जाएगा ना यार। और अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। दिमाग के ना अलग अलग रूम्स बनाओ, जैसे हमारे घर में होते हैं, लाइक मॉम डैड का अलग है, एक ब्रदर का अलग है, एंड मेरा अलग है, मेरी सिस्टर का अलग है। इस तरह से रूम बना सकते हो आप। जब आप अपने काम के कमरे में हो तो एंटरटेनमेंट के कमरे को बंद कर दो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब आप एंटरटेनमेंट के दरवाजे को बंद कर दोगे ना, तो आप काम के कमरे में उस टाइम पे तो आप काम ही करोगे। और जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने किताबें वाले कमरे को बंद कर दो। एक्चुअल में रियलिटी पता क्या है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो इस स्विच को ऑन ऑफ करना अच्छे से जानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बचपन से टैलेंटेड लोगों के पास ये निशानियां होती है, नो। आपके पास भी ये प्रैक्टिकल टिप्स आ सकती है, लाइक स्विच ऑन करना, ऑफ करना। इस टाइम पे मुझे काम करना है, इस टाइम पे मुझे मजे करने हैं। ये होगा, लेकिन पेशेंस के साथ होगा, प्रैक्टिस के साथ होगा। मैंने अब भी बोला आपको एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, कोशिश करोगे तब भी रिजल्ट आएगा। जब प्रोडक्टिव लोग काम करते हैं ना, वो अपने काम को एक आशिकी की तरह करते हैं, एक प्यार की तरह करते हैं। और जब वो मजे करते हैं उसको एक त्योहार की तरह बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइक फेस्टिवल्स की तरह। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। 8 घंटे का कमिटमेंट करके कि मैं आज 8 घंटे बैठ के काम करूंगा या पढ़ाई करूंगा। बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते होते जब 8 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने आप को देखते हो और पूछते हो मैंने सच में पढ़ा? फिर आपको लगता है यार 8 घंटे तक मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, ना मेरे को कुछ याद हुआ, मतलब हुआ क्या ये सब कुछ? एक्चुअल में हो गया रहा था, आपने 8 घंटे का टाइम तो एक्चुअल में खुद को दे दिया था। आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे थे, तो फिर 8 घंटे तो बेस्ट ही चले गए ना। और अगर आप यहाँ पे अपने आप को लिमिटेड टाइम देते कि मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मजे करूंगा, तो जाहिर सी बात आप 2 घंटे के लिए फोन को साइड में रखते और लिमिटेड टाइम की कदर करते हुए पढ़ते। और जब आपका मजे करने का टाइम होता आप वहां पे मजे करते। जो रिजल्ट आपका 8 घंटे काम करके भी नहीं आया, उससे ज्यादा रिजल्ट, 100 गुना रिजल्ट आपका उस 2 घंटे में निकल जाएगा। जब आप इस लिमिटेड टाइम की हैबिट डालोगे ना, तो आप डीप वर्क में चले जाते हो। और जब आप डीप वर्क की आदत डाल लेते हो, तब एक्चुअल में आपके पास पढ़ने का वक्त भी होगा, एंजॉय करने का वक्त भी होगा, सब कुछ का वक्त होगा। जो आपको एक्चुअल में करना होगा, सब कुछ करने का आपके पास टाइम होगा। पर वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट।